वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बतलाया कि आपका रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स से ज़्यादातर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वही आता भी है। एप्लीकेशन से ही आएगा, कोई फार्मूला डेरिवेशन हार्डली हो सकता है, पूछे नहीं भी पूछ सकता है। तो हम लोग एप्लीकेशन के क्वेश्चन देखें, जैसे कि रिफ्लेक्शन हमने रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर तक देखा, मैग्नीफिकेशन फार्मूला देखा और मिरर फार्मूला देखा। तो सबसे पहले इसके जो एप्लीकेशन है, जो एग्जांपल में था वो पिछले वीडियो में हमने बतलाया, और जो एक्सरसाइज का है वो भी हम लगे हाथ देख लें, तब हम आगे बढ़ जाएंगे रिफ्रैक्शन में, है ना। तो एनसीईआरटी बुक उठा करके तब आप अगर इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर है। एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, मोबाइल में खोल लीजिए, या आप अपने बुक से ही कोई खोल लीजिए। मोबाइल से भी खोल सकते हैं, मोबाइल में भी तो बुक आता है ना। तो उसका क्वेश्चन आप देख ले। क्वेश्चन हम इसमें बोल नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लिखा है वो स्टैंडर्ड बुक है। क्वेश्चन है, एक स्मॉल कैंडल अब 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, यानी हाइट जो है उसका 2.5 सेंटीमीटर का है, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर के सामने -27। देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट इन रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑलवेज जो है वो माइनस में ही आएगा। एक टेक्निकल बात याद रखिए, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, आप फॉलो अप करते रहिए। आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ मिल जाएगा वो मैं आपको दिखलाऊंगा कि ये देखिए यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव है तो -36 होगा, फोकल लेंथ इसका -18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड in order to obtain a sharp image? स्क्रीन को कहाँ रखे कि उसका शार्प इमेज मिले? मतलब पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए आपको, पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम लोग डेरिवेशन देखने, माने इसको न्यूमेरिकल को देखने जा रहे हैं। At what distance of the mirror should be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of image if the candle is moved closer to the mirror. How would the screen have to be moved? खैर उस पार्ट में हम बाद में आते हैं, है ना। At what distance from the mirror should the screen be placed? ठीक, पहले भी निकालना है। इसके पहले पार्ट में 1/f = 1/v + 1/u को फॉलो अप करिए। तो 1/f का मतलब -1/18v प्लस, है ना, प्लस होगा कि माइनस अभी डिसाइड हो जाएगा, -27, तो -1/27 हो गया। तो 1/v = 1/27 - 1/18, 18 और 27 54, 54 इज द एलसीएम। तो ये 2 - 3 दैट इज -1/54, तो v = -54 सेंटीमीटर, यानी लेफ्ट टू द मिरर। अब आपका इसमें नेचर ऑफ इमेज भी आपको बताना है, तो नेचर साइज भी बताना है। तो m हो जाता है h'/h, h' इज द साइज, तो m' h'/h, और जो कि हो जाता है -v/u, ये हो जाता है -v/u, ठीक है जी। तो h'/h -v/u होता है। अब आपको h' तो निकालना है, h की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको तो आप सीधा रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो सीधा रखेंगे, -v/u, तो -54 ऑब्जेक्ट रखा है -27 में, तो ये माइनस में 2 आएगा, h' = 2.5, तो h' = -2 × 2.5, तो इसका साइज 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इन्वर्टेड इमेज होगा, निगेटिव बता रहा है कि क्या होगा ये इमेज, इन्वर्टेड इमेज होगा,
इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है जी, इमेज इन्वर्टेड होगा। और लार्ज इन साइज होगा, लार्ज इन साइज होगा चूंकि डबल हो गया है ना, लार्ज इन साइज होगा और रियल होगा, और रियल इमेज होगा। अब आपसे ये कह रहा है इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। अगर मिरर के क्लोज में लेके जाएंगे तो मैं आपको बता दूं मेरे को याद ये फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। ये सिचुएशन जो है कि -27, तो -27 रेडियस इसका -36 है, तो इसका मतलब फोकस और रेडियस के बीच में रखा गया। तो इमेज इसका आपको यहाँ बनता है। तो जैसे जैसे फोकस की तरफ लेके ऑब्जेक्ट को तरफ जाएंगे, जैसे इधर जाएंगे तो इमेज इधर शिफ्ट होगा, यानी स्क्रीन कहाँ ले जाना होगा, जहाँ पर आप उसको इमेज बनाना चाहते हैं स्क्रीन को क्या करना होगा, पीछे की तरफ ले। स्क्रीन का यहाँ क्या सेंस है कि कहाँ पर आप इमेज उसको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जा करके इमेज क्या होगा, बनेगा। तो यह इसका जवाब होगा इफ ऑब्जेक्ट moves closer to mirror screen will be shifted away from mirror, मिरर से दूर ले जाना होगा। ये इधर की तरफ जाएगा तो इमेज इधर जाएगा, स्क्रीन को भी इधर लेकर के जाना होगा, ठीक है जी। आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9.2 हम लोग देखें क्या है। इफ 4.5 सेंटीमीटर इज निडल, 4.5 सेंटीमीटर ऑफ निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्नीफाई, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है, इसमें छोटा इमेज बनता है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, अगर दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1/f = 1/v + 1/u में 1/15 प्लस में हो गया 1/v - 1/12, तो 1/v = 1/15 + 1/12, 12 15 कैल्शियम 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 9/60, तो v = 60 कितना 9, 60/9, तो 60/9 तो क्या होगा ये 9×7 = 63, 9×6 = 54 बचा कितना 54 बचा 6, फिर 60, 6.66 हो जाएगा ये, 6.66 सेंटीमीटर होगा। खैर इस पर हम आते हैं। अब जरा सा इसका मैग्नीफिकेशन अगर हम लोग देखें, इसकी मैग्नीफिकेशन जो h' जो कि -v/u होगा, तो h' आपका निकालना है, h का वैल्यू 4.5 है, 4.5 है। इसको जरा रिड्यूस कर लो, 3 से 20/3 है ना, 20/3, ठीक है, इसको रिड्यूस कर दी, ठीक है। अच्छा, और माइनस v का मतलब 20/3, 20/3 नीचे, u का मतलब कितना 12, u का मतलब 12, ठीक है। तो ये आपका h' = 12 -v/3 × 4.5 9/2, तो ये 3 3 × 9 10, 10/12, 10/12 तो -5/6, h' = -5/6। ये लेस देन 1 सेंटीमीटर हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से छोटा।
4.5 सेंटीमीटर के हाइट वाले निडल का आपका इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 सेंटीमीटर से कम है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से कम है। ये 5/6 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब इमेज कैसा होगा, इमेज डिमिनिश्ड। इमेज डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। और कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल माइनस में आएगा। अरे नहीं भाई, भी -12 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा रे भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये 12 माइनस में आएगा। 20/3 और u की वैल्यू माइनस में 12 लेंगे तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा भाई, है ना। तो वर्चुअल इमेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और साथ में एक बात और हो जाएगी कि इरेक्ट होगा, सीधा होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा ही होता है, इरेक्ट इमेज होगा। और इसके साथ साथ ये पूछ रहा है आपका कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। मिरर से अगर इसको दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा। तो मिरर से अगर हम इसको दूर लेकर के जाएंगे तो जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे ये फोकस की तरफ चलता चला जाएगा। कन्वेक्स मिरर में एक कहानी क्या होती है कि यहाँ पर रहेगा तो ये फोकस यहाँ है, तो फोकस के पहले इसका इमेज बनेगा। और जैसे जैसे इसको इधर की तरफ लेते चले जाएंगे ये फोकस की तरफ, जब ये इनफाइनाइट पर जाएगा तो इमेज इसका चला जाएगा फोकस पर, है ना। तो व्हेन नीडल मूव्स far from mirror, the image moves towards फोकस की तरफ चलता चला जाएगा और छोटा होता जाएगा, और वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे दूर हटाते जाएंगे उसका इमेज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक बात हो गई जो हम लोगों ने देख। अगला रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है वो है 9.15 यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। बुक खोल करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ए नंबर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में अगर आप प्लेस करते हैं तो कनकेव मिरर के, तो प्रोड्यूस रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ये रेडियस हो जाता है, 2f का मतलब रेडियस हो जाता है। बियॉन्ड 2f होगा ऐसा आप जो है सो दिखाएं मिरर इक्वेशन से। तब अब रिलेटिव पोजीशन हम लोग ले लेंगे। 1/f = 1/v + 1/u ले लीजिए। अब रिलेटिव पोजीशन लीजिए, मतलब f को निगेटिव लीजिए, है ना, v और u को u आप माइनस में लीजिए, u आप माइनस में लीजिए तो -u कहिए। ठीक है। तो 1/v = 1/u - 1/f। तो UF/F - U, तो V की वैल्यू UF/F - U। ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। इसके एक इंस्टेंस में जब आप U को फोकस F और 2F के बीच में कर रहे हैं ना, कि F और 2F के बीच में, चलिए अगर आप F पर रखते हैं, फोकस पर रखेंगे तो V की वैल्यू U, है ना, F × F/F - F इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, ओके। और U को अगर आप 2F लेते हैं तो 2F × F/F - 2F, दैट इज 2F² -F²। ठीक है, -F², दैट इज -2F। यानी
अगर आप u को फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर बनता है, और अगर 2f यानी कि रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं जहाँ से आप रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो उस वही 2f पर ही क्या होता है, बन रहा है। ठीक है, 2f पर ही क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज कहाँ आ रहा है, इमेज आ रहा है -2f से लेकर के आपका टू -इन्फिनिटी के बीच में, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, आप ऐसा कह सकते हैं, -2f से -इन्फिनिटी के बीच में जो है सो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही बात कह भी रहा है कि प्रूव करिए मिरर इक्वेशन से कि सेंटर और सेंटर से बाहर की तरफ बनेगा रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f है, 2f से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। अब इसका बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सो है, ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें भी 1/f = 1/v + 1/u आपका क्या होता है, ये मिरर इक्वेशन है। रिलेटिव पोजीशन रखिए, फोकस को पॉजिटिव लीजिए, फोकस को पॉजिटिव लीजिए, v ये लीजिए, u निगेटिव लीजिए, तो 1/v = 1/f + 1/u होगा। तो uf/u + f हो जाएगा, तो v की वैल्यू uf/u + f हो गया। ठीक है, तो कहना क्या है, और मैग्निफिकेशन की बात करें, ये ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात कीजिए, तो -v/u होना है। ये कहता है कि हमेशा से वर्चुअल इमेज ऑलवेज वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट, ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज बनाएगा इंडिपेंडेंट के, वर्चुअल ही बनाएगा। मैग्निफिकेशन को हमारा क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, तो हाँ, तो u की रिलेटिव पोजीशन को -u रखिए, v को प्लस में रखिए, uf/u + f। थोड़ा सा इसको स्पेस दीजिए, स्पेस दीजिए, -v के बदले uf/u + f प्लस में आया है, और इसके बदले u लीजिए। तो एक जगह देखिए, -u लेना होगा, u के बदले रिलेटिव पोजीशन -u, चूंकि रिलेटिव वैल्यू आपको यहाँ डालना है। रिलेटिव वैल्यू यहाँ पर माइनस क्यों कर दिए, चूंकि हमने क्या किया, इसको रिलेटिव वैल्यू डाल दिया कि इसका फोकस पॉजिटिव होता है, इसका यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन इसमें निगेटिव होगा। कन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट जो रखिएगा वो निगेटिव में आएगा, यहाँ ओरिजिन है, और इसका फोकस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और u कट गया, f/u + f हो गया, f/u + f 1 हो गया। तो एक तो पहले m < 1 होगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा, और दूसरा चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये है ना, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। चूंकि मैग्निफिकेशन ही आपको बतलाएगा कि इमेज का नेचर होगा कैसा। तो इमेज का नेचर यहाँ, चूंकि मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, < 1 हो रहा है, तो डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल बनेगा, चाहे u कुछ भी ले लें। हम तो सीधे u को जनरल सिंबल में ले लिए है ना, मतलब -u रख करके हम लोग देख रहे हैं, सीधे सीधे ऐसा आ रहा है। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। एन ऑब्जेक्ट, अगला इसका सी पार्ट में है, क्या है, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। बिल्कुल सही है, फोकस और पोल के बीच में होगा। इसी डेरिवेशन को लगाइए, सेम डेरिवेशन, इसको लगाने के बाद सेम इसको यहाँ से क्लिक किया, लाने के बाद डिमिनिश तो हम लोगों ने दिखा दिया। अब आपको दिखाना है u की वैल्यू चूंकि इन्फिनिटिव हो सकती है, तो u चूंकि इन्फिनिटिव ले सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और
और u की वैल्यू आप अगर 0 लेते हैं, मतलब बिल्कुल पोल से सटा देते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को एकदम यहाँ सटा देते हैं, तो m की वैल्यू 1 हो जाती है। तो m लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इमेज डिमिनिस्ड। और दूसरी बात कि यहाँ v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f है, तो v को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, u अपॉन u प्लस f इंटू f। ठीक है, ये आपका ये एक्सप्रेशन चूंकि लेस देन 1 होगा, है ना, समथिंग डिवाइडेड समथिंग प्लस x डिवाइडेड x प्लस वाई, x डिवाइडेड x प्लस वाई सभी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। 7 को 7 प्लस 1 से भी डिवाइड कीजिएगा, लेस देन 1 होगा, वही हम लोग ले रहे हैं। तो ये चूंकि लेस देन 1 है तो ये लेस देन f होगा, यानी इमेज पोजीशन हमेशा से फोकस के अंदर होगा, यानी इमेज बिटवीन फोकस के अगर अंदर बनता है तो पोल और फोकस के बीच में होना है, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये कहानी बनती है। और एक और है डी नंबर क्या है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज। ठीक, इसको भी एक्सप्रेस देना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिचुएशन ये कह रहा है कनकेव मिरर लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो होता यह है कि इसका इमेज यहाँ पर बनता है, यह वर्चुअल बनता है, होता यही है। अब रिलेटिव पोजीशन रखिए, 1/v 1/f 1/v, u को निगेटिव लेना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1 है, गेट आउट, हमारा डॉग है, uf अपॉन u प्लस f हो गया। ठीक है, uf अपॉन, अच्छा f इसमें नेगेटिव लेंगे, सॉरी f नेगेटिव लेना है भैया, तो 1/u माइनस 1/f। ठीक है, तो uf अपॉन f माइनस u, तो v इक्वल टू u चूंकि लेस देन f होगा न्यूमेरिकली, u जो होगा लेस देन f ही तो होगा, v इक्वल टू uf अपॉन f माइनस u। तो f अपॉन f माइनस u ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसमें u मल्टीप्लाई किया जाए तो f अपॉन f माइनस u इंटू u ग्रेटर देन u होगा। ठीक है, तो v की वैल्यू, v जो होगा वो किधर होगा, वो भी पॉजिटिव में होगा, है ना, v ग्रेटर देन u रहेगा, यानी कि दूर बनेगा में इससे पोल से जो जितना दूर जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। क्या मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा इस पार्ट को देख लीजिए, तो देख लिए ग्रेटर देन u होगा, v ग्रेटर देन u होगा। तो एक चीज़ जरा यहाँ पर गौर कीजिए, मैग्निफिकेशन पर ये जरा लेके आइए इसको। मैग्निफिकेशन माइनस v/u होता है रिलेटिव पोजीशन, v की वैल्यू रखिए, तो v की वैल्यू क्या कह रहा है, ये uf अपॉन f माइनस u डिवाइडेड माइनस u होगा, चूँकि रिलेटिव पोजीशन ये दिया जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, u से u कट गया, f अपॉन f माइनस u हो गया, तो ये ग्रेटर देन m की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी m ग्रेटर देन होगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, और पॉजिटिव हो गया चूंकि m वर्चुअल बनेगा, अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है जी, यही तो थी कहानी इसकी। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो बात थी वो कुछ इसी पर थी। तो एक वीडियो 24-25 मिनट का हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड
आपको बतलाया है अभी फॉर द टाइम भी। और भी सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। ज़्यादा लंबा आजकल वीडियो नहीं बनाते हैं, ताकि बच्चे लोग जो है उतना देर तक टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी है इन क्वेश्चन को आप लोग देखें, आपका एनसीईआरटी से है और ये बेस प्रॉब्लम है, मतलब ये दिखा रहा है कि इस तरीके के प्रॉब्लम आपको रहेंगे, ठीक है ना। और भी हम लोग जब आएंगे, जब हम उसका और एप्लीकेशन लेकर के आएंगे, जब पूरे एक्सरसाइज को, पूरे यूनिट को हम ख़त्म कर लेते हैं, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पॉसिबल है जिनका मैथमेटिकल विजडम कमज़ोर है, इन बातों को समझने में उनको दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसे लोग उसको हमको कमेंट करें। यार पता नहीं देखते हैं लोग कि नहीं देखते हैं, जो भी हो व्हाटएवर, जिस दिन भी देखें, तो हम उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से इसको समझा सकते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।